Hello friends, welcome to my channel Eco for Beginners. In this video, we will cover the concept of demand क्या है, demand schedule and demand curve. So let's get started. सबसे पहले demand क्या होती है? Demand रेफर करती है वो quantity demanded a consumer is willing and able to buy at different price level. डिमांड का मतलब क्या होता है? हम कोई भी कमोडिटी खरीदने जब जाते हैं तो हम कहते हैं हम उस चीज की डिमांड कर रहे हैं. तो इसमें जो मेन चीज है नोटिस करने वाली वो है विलिंगनेस. मतलब हम उस चीज को खरीदना चाहते हैं. सबसे पहले हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए प्रोडक्ट को. सेकेंडली हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हम इस लायक होने चाहिए यानी कि हमारे पास उतने पैसे भी होने चाहिए कि हम उसको खरीद सके. वो डिटरमाइन करती है एक गुड की कितनी डिमांड होगी. डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी अ कंज्यूमर इज विलिंग, खरीदना भी चाहता है और खरीद भी सकता है, टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि अगर गुड का प्राइस 5 है तो आप कितना देना चाहते हो और दे सकते हो. कि आप अगर कोई भी चीज खरीदने जाते हो मार्केट में, मान लो सॉल्ट खरीदने जा रहे हो, तो ये माना जाएगा आप डिमांड कर रहे हो सॉल्ट की बिकॉज यू आर विलिंग कि आपको सॉल्ट चाहिए. सेकेंडली आप उसके लिए एबल भी हो कि आप अगर हम प्राइस बताएंगे तो आप उसको पे भी कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है. ठीक है, तो ये जनरली देखा गया है कि डिमांड हमारी नेगेटिवली रिलेटेड होती है विद द प्राइस. व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, अगर आप मार्केट में जाते हो कोई गुड आप खरीद रहे हो तो ये देखा गया है अगर उस गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो आप खरीदने गए हो उसकी क्वांटिटी कम कर देते हो. क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. जब प्राइस बढ़ जाता है तो लेट्स से आपकी इनकम है 100 एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स है 10, तो आप करंटली अगर मान लो 100 रुपीज इसी एक गुड पे खर्च कर रहे हो 10 पे, तो आप कितने ले सकते हो? 10 यूनिट्स ले सकते हो. वहीं पे अगर सेम गुड का प्राइस 10 से 20 हो जाता है तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद पाओगे? ओनली 5. तो इससे क्या होता है आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, 10 से 5 हो गई. तो ये कह रहे हैं जब गुड का प्राइस बढ़ता है तो आप कम क्वांटिटी खरीद पाते हो क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. वहीं पे अगर प्राइस कम हो जाए तो हम ज्यादा खरीद पाते हैं, तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड उस गुड की बढ़ जाती है. तो यानी कि डिमांड क्या शो करता है? आपको रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस में कि प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या पड़ेगा. और जनरली ये इनवर्स होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो आप उस गुड की डिमांड को कम कर देते हो क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाती है, एंड वाइसा वर्सा. अगर मैं इन दोनों चीज को टेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर दूं लाइक दिस कि प्राइस 1 है तो आप क्वांटिटी खरीद रहे हो 10, जब प्राइस 1 से 2 हुआ इंक्रीज हुआ, मैंने क्वांटिटी 10 यूनिट की जगह मैं 5 यूनिट खरीद रही हूँ तो कम हो गया. जब प्राइस 2 से फर्दर 3 हुआ और मैंने क्वांटिटी डिमांडेड और कम कर दिया, अब तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया मेरे लिए, तो मैंने 0 लिख दिया. तो जब हम इस टेबल में ये चीजें ड्रॉ करते हैं इसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब कुछ नहीं है अदर देन टेबल. कि अगर हम प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप टेबल में दिखाएं तो वो कहलाएगा डिमांड शेड्यूल. अगर मैं इस टेबल के डेटा को यहां पर मान लो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे वैल्यूज अलग है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं इसी को ही मैं टेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, जहाँ पे यहाँ पे हो रखा है, और मैं ड्रॉ करूं, मेरे को ये लाइन मिले, तो ये हमारी कहलाती है डिमांड कर्व. तो डिमांड क्या होता है? जो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की विलिंगनेस पे, कितना वो देना चाहता है, एंड एबिलिटी टू पे, कि उसमें एबिलिटी है पे करने की. तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है जो कि जनरली नेगेटिव होती है. जब हम इन दोनों के रिलेशनशिप को टेबल की फॉर्म में बनाते हैं तो उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल. वहीं पे जब इस टेबल को मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूंगी वो बन जाता है हमारा डिमांड कर्व. सो दैट्स इट. थैंक यू. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड if you like the video please like, share and subscribe to my channel Eco for Beginners. Have a great day. Bye bye.